आज की इस तकरीब के रूहे रवां मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसन, मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे इस स्टेट लाइफ में चलना, बोलना, उठना, बैठना सिखाया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जिनकी वजह से मुझे लोग जानते हैं और जिनकी वजह से मेरी पहचान है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने बड़े भाई को। दोस्तों, मेरे पास आज इस तकरीब में बोलने के अल्फाज नहीं हैं। आज मेरा दिल यकीनन जब भी मैं कामयाबियां समेटते हुए मीरपुर जोन में दाखिल होता था तो मेरा ये बड़ा भाई मेरे रास्ते में फूल लिए खड़ा होता था। साजिद साहब, ट्रेड यूनियन के दोस्त यहां मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं। ये मेरे जज्बात हैं कि इन्होंने अपनी दोस्तियां, अपने रिश्ते इस तरह निभाए, इन्होंने हमारी तरबियत इस तरह की। जब ये यूनियन रजिस्टर्ड हुई, ये बानी ये इस मीरपुर की ट्रेड यूनियन के बानी है। जब ये यूनियन रजिस्टर्ड हुई और ये सफर चलता रहा, जब ये प्रमोट होते हैं और यकायक ट्रेड यूनियन और हमारे इस जोन और पूरे पाकिस्तान में एक टकराव का समा बनता है। मेरे को ये वो अल्फाज हैं जो ट्रेड यूनियन के दोस्त बड़े बाखूबी आगाह हैं कि हमारी मजबूरी थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन NIRC इस्लामाबाद में नहीं हो सकती थी। हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारी NIRC मुजफ्फराबाद में होनी थी। मजबूरन हमें कोई रास्ता इख्तियार करना था। लेकिन आप साजिद साहब, आप यकीन करें कि मैं आज इस स्टेज पे बिल्कुल सही और ठीक और सच्ची बात करूंगा। मुझे अपने इस बड़े भाई पे अफसोस भी होता था। इसने कभी मुझे नहीं कहा कि आपने ये काम करना है। इसने कभी मुझे नहीं कहा कि आपने ट्रेड यूनियन का ये रास्ता इख्तियार करना है। इसने मुझे ये बताया कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। यहां मुमताज बुखारी जैसा बंदा हो, जिसके हाथ में ब्रीफकेस हो, वो इस सफर को, इस मुश्किल और कठिन सफर में वो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसने अपनी वो दोस्तियां निभाई, इसने अपना वो भाईचारा निभाया। इसने मुझे कभी नहीं कहा कि तुमने फलां मीटिंग में जाना है, वहां ये बात कहनी है, ये रास्ता इख्तियार करना है। इसने कहा जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम करो, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है। बहरकैफ मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि ये वो शख्स है जिसने अपने भाई को, अपने दोस्तों को बराबर आए तो इसने अपने दोस्तों को तरजीह दी और दोस्ती निभाई। इसने कभी शायद गई या किसी बंदे का कभी बुरा बना नहीं कहा। मैं इस स्टेज पे ये बात कहता हूं। साजिद अली बासी साहब, कभी नहीं कहा। बसा औकात मुझे ये दुख होता था, मैं स्टार्ट में ये महसूस करता था कि यार ये मुझे कुछ बताते नहीं है, समझाते नहीं है, शायद ये जेलसी फील कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये सफर तय किया और मुझे पता चला कि इन्होंने मेरी तरबियत करनी थी, इन्होंने मुझे
अपना मोहताज नहीं बनाना था। इन्होंने कहा कि तुमने खुद फैसले करने हैं और खुद ही अपने लिए अपने रास्ते भी तलाश करने हैं और कामयाबियां भी समेटनी है। मेरे फील्ड के दोस्त यहां मौजूद हैं। फील्ड के दोस्त जब भी एजेंसी डिपार्टमेंट में आए और जब भी कोई बात पूछते थे तो ये लगी लिपटी बातें नहीं करता था। ये सच्ची बात कहनी और तरबियत करनी कि आपने ये काम, ये आप गलत कर रहे हो। ये नहीं सोचा कि ये बंदा नाराज हो जाएगा, ये सोचा कि इसका मुस्तकबिल कैसे बनेगा, कैसे संभलेगा, कैसे ये तरक्की हासिल करेगा और कैसे ये अपने आप को ऊपर लेके जाएगा। इस मीरपुर जोन ने इस कदावर शख्सियत के जिस साए तले परवान चढ़ा, मैं सलाम पेश करता हूं राजा जफर अली शान साहब को, जिन्होंने एक एरिया ऑफिस में अपने इस मुलाजम, इस छोटे भाई, इसको अपनी बरखुरदारी में लिया और इसकी तरबियत की। मैं कहता हूं कि 100% ये राजा जफर अली शान का नेमुल बदल बन के इसने दिखाया और इसके किरदार ने हमेशा साबित किया कि ये स्टेट लाइफ के साथ कितना वक्त, कितना लायल है और कितना ये दर्द दिल रखता है। कभी भी स्टाफ के साथ, हम यूनियन ऑफिस में, ये दोस्त हमारे स्टाफ के मौजूद हैं, यूनियन ऑफिस में डर के मारे ये जाते ही नहीं थे। ये बात करते हैं कि लोग मिन्नते करके वोट लेते थे, ये तो मिन्नत कभी इसने की ही नहीं। इसने सच्ची बात की और दयानतदारी की बात की है, हमें फख्र है इस पे। और इनके साथ साथ जिस शख्सियत ने तरक्की पाई, तरक्की की मंजिलें तय की और यहां इस छोटे से जोन में रीजनल चीफ के ओहदे तक पहुंचे, वो थे जनाब यूसुफ फारूकी साहब। यूसुफ फारूकी साहब, इनके किरदार ये भी शगीर्द खास हैं राजा जफर अली शान साहब के, और ये सफर आगे चलता चलता बढ़ता हुआ अब यहां तक पहुंचा कि अब जो जोनल हेड बना, जिसने अपने एरिया में सबसे पहले करोड़पति एरिया मैनेजर बना, वही शख्स इस जोन का जोनल सरबराह बना, तो सबसे पहले अरबपति भी वही शख्स बना और यह शख्स भी राजा जफर अली शान साहब का शागिर्द खास था। बातों बातों में मैं दोस्तों को वेलकम करना भूल ही गया। मैं यहाँ अपने मेहमानों को वेलकम करता हूँ जज्बात की रोशनी में। शाह साहब, मैं यहाँ ट्रेड यूनियन के एक बड़ी कदावर शख्सियत शाहिद वहीद साहब ने मैं सलाम पेश करता हूँ, खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां समेटी। नेगोशिएशन के बेताज बादशाह, बहुत सारी कामयाबियां समेटी और उनकी कामयाबियों में मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि 50 से 60% जिस बंदे का हाथ है और जिसकी मेहनत है वो है साजिद अली अब्बासी। मैं जनाब साजिद अली अब्बासी साहब को मीरपुर आमद पे खुश आमदेद कहता हूं। जनाब मियां रमजान साहब को खुश आमदेद कहता हूं। कराची से हमारे बुजुर्ग रहनुमा जिन्होंने इस ट्रेड यूनियन में मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे वो वक्त याद है जब मैं कराची में बिल्कुल तने तनहा था, कोई बंदा मेरे साथ नहीं था। उस वक्त जिस बंदे ने मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा, मेरे बड़े भाई जनाब खादम हुसैन जैदी साहब को मीरपुर आमद पे खुश आमदेद कहता हूं। मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरी अपने बच्चों की तरह मेरी परवरिश की
और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। मैं उन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूं, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हूं। मेरे बड़े भाई राना शाह नवाज जो कदम बर कदम मेरे साथ मेरी सीबीए यूनियन ट्रेड यूनियन के सफर में इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, बड़े मेरे मामलात को हल कराने में बड़ा किरदार अदा किया। इनको खुश आमदेद कहता हूँ। लाहौर से हमारे निहायत ही मेहरबान, जिन्हें हम समझते हैं कि ये मीरपुर का हिस्सा है, जनाब रहमत अली साहब को मीरपुर आमद पे खुश आमदेद कहता हूँ। जनाब मुजफ्फर शाह साहब आपको मीरपुर आमद पे खुश आमदेद कहता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। उस्मान राजपूत साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। शाह साहब आपको खुश आमदेद कहता हूँ। वसी हैदर साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। ट्रेड यूनियन में राजपूत साहब रोटी यकीनन आपको मिलेगी, आप भूखे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जरा सब्र करें। इतने बड़े और इतनी बड़ी महफिल में आए हैं, इतने कदावर शख्सियत की इस फेयरवेल में आप आए हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। कमरे शमरे बुक करवाए, वो साथ भी देंगे। मैं यहाँ इस तकरीब में साबक जोनल सरबराह मीरपुर जोन जनाब जलील अहमद हाशमी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज सादिक साहब की यह भी खुशबख्ती है कि जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, आज उस रो में बैठे हैं जहां उस बंदे के साथ बैठे हैं, उन उस्तादों के झुरमुट में बैठे हैं। एक उस्ताद उनकी इस कैरियर का जहां से आगाज किया वो उस्ताद है, और दूसरा उस्ताद वो है जिसने ट्रेड यूनियन में इनको चलना उठना बैठना सिखाया। जनाब मुमताज बुखारी साहब को वेलकम करता हूं। बातें बहुत सारी करने को दिल करता है। आज की महफिल चूंकि हमारे मौसम और स्टेट लाइफ के कदावर शख्सियत, ट्रेड यूनियन का एक बड़ा नाम, जिसके ये महफिल उनके शायान शान हम नहीं मना सके, वो उसकी वजह आप भरपूर आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि उसकी वजह आज का लॉकडाउन और ये जो हालात थे, इनके पेश नज़र जितनी उनकी खिदमात हैं, जितनी उनकी मेहनत है, उनके शायान शान ये महफिल बिल्कुल नहीं है। जिसके लिए मैं सादिक साहब आपका बड़ा दिल से माजरत करता हूँ बड़ी, कि वो चीज जो हमने सोचा था, जो प्लानिंग की थी शायद साहब और मेरी, वो उस तरीके से हम नहीं बना सके, या वो हमारी बदकिस्मती कि इस लॉकडाउन की वजह से दोस्तों के साथ भी वो राब्ते नहीं हो सके, वो जोश और बलबला भी नहीं है। इसलिए भी कि हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो खासे डिस्टर्ब है। मैं इन हालात में अपने इन दोस्तों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये सब कुछ देखते हुए कि यहाँ लाशें गिरी हैं, लॉकडाउन है, मसाइल के शिकार हैं ये लोग, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ तशरीफ लाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन तमाम दोस्तों और अपने भाइयों का। मैं अपना वक्त जनाब जलील अहमद हाशमी साहब को देते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी लगवाएं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया अपना उस्मान भाई आपका।